Hello बच्चों, let's read this question. The question says some standard electrode potentials are given. Fe plus 2 electrons gives us Fe. E naught क्या है? minus 0.440 volt. फिर हमारे पास है Fe plus 3 electrons give us Fe, right? E naught हमारे पास है क्या? minus 0.036 volt. The standard electrode potential for Fe plus 3 plus electron gives us Fe plus 2 is option A minus 0.476 volt. Option B is minus 0.404 volt. Option C is plus 0.988 volt. Option D is 0.772 volt. Right? The key concept for this question is electrode potential. जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है यानी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि साइज क्या होगा हमारे पास, राइट? जैसे हमारे पास इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर है, ठीक, ये कंटेनर है, ये कोई बीकर है, ठीक है, इसका हमने टेम्परेचर लिया कितना? 25 डिग्री सेल्सियस. ये दूसरा कंटेनर था, ठीक, इसका टेम्परेचर हमने लिया 10 डिग्री सेल्सियस था. अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो क्या हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, राइट? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो भी हमारे पास क्या होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है उनको डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, राइट? उनको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. वैसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमारे पास क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अगर दो रिएक्शंस है और जिस रिएक्शन के लिए हमें पूछा है, जिस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, वो इन दोनों रिएक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिल जाती है, तो आप डायरेक्टली उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. आपको किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में लेकर ही, किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में लेकर ही इसको सॉल्व करना होगा, ठीक? जो हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में इसको लिखेंगे वो होगा हमारा गिव्स फ्री एनर्जी, राइट? क्योंकि हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, राइट? एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड. एफ क्या है? फैराडेज कांस्टेंट. ई नॉट क्या है? हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक. नाउ देखो, अगर हम लोग फर्स्ट रिएक्शन लिखते हैं हमारे पास क्या है? वो है Fe plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Fe, ठीक, गिव्स अस Fe. ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? हो जाएगी माइनस 0.440 वोल्ट. क्या हो जाएगी? माइनस 0.440 वोल्ट, ठीक. अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारे पास Fe plus 3 इलेक्ट्रॉन्स. हमारे पास क्या दे रहा है? Fe, ठीक. इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या है? वो है माइनस 0.036 वोल्ट, माइनस 0.036 वोल्ट, ठीक. अच्छा, अब ये दोनों हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स है, राइट? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा, राइट? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? इसका, Fe+3 का. यानी Fe+3 का क्या होगा हमारे पास? उसका रिडक्शन होगा और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है? ज़्यादा नहीं है, कम है. इस वजह से इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. यानी जो हमारे पास रिएक्शंस होंगी वो क्या हो जाएंगी? Fe+3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Fe, और दूसरी रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे वो हो जाएगी Fe गिव्स अस Fe+2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, अब वो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो हमारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है? एडिटिव इनवर्स. यानी अगर हमारे पास वैल्यू माइनस 0.440 वोल्ट है तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 0.440 वोल्ट, ठीक. अब इसको बोलेंगे हम लोग रिएक्शन 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन 2, ठीक. इक्वेशन 1 के लिए
अगर इक्वेशन 1 के लिए हम लोग लिखे डेल्टा G1 वो क्या हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने 3 तो 3 इंटू F इंटू ई नॉट सेल कितना है माइनस 0.036 वोल्ट ठीक। अगर बात करते हैं डेल्टा G2 की वो हमारे पास क्या हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस n कितना n हमारे पास है 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने 2 2 इंटू F इंटू क्या हो जाएगा इंटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज 0.440 वोल्ट ठीक। अब जो तीसरा रिएक्शन हमारे पास आएगा वो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पे आएगा तो क्या आ जाएगा वो हमारे पास एडिंग 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Fe+2 इसके लिए हमें निकालना है ई नॉट ठीक। देखो हमारे पास ये रिएक्शन आई राइट ऑन एडिंग 1 एंड 2 हमारे पास क्या रिएक्शन आई ये रिएक्शन आई ठीक। अब इसके लिए हमें निकालना है ई नॉट इसको बोले ई नॉट 3 ठीक। इसको बोलेंगे थर्ड रिएक्शन थर्ड इक्वेशन राइट। तो हमारे पास डेल्टा G नॉट 3 इज बेसिकली इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2 क्योंकि हमने क्या किया सिंपली इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया इस वजह से हमारे पास इनके जो डेल्टा G थी राइट डेल्टा G था जो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है दोनों क्या हो गए ऐड हो गए राइट दोनों क्या हो गए ऐड हो गए तो डेल्टा G नॉट 3 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2 ठीक। हमारे पास आ गया क्या पास आ जाएगा -3 इंटू F इंटू माइनस 0.036 वोल्ट प्लस क्या आ जाएगा -2 इंटू F इंटू 0.440 वोल्ट ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व फॉर द थर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसलिए इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे -1 इंटू F इंटू ई नॉट ये हमें निकालना है। अब देखो F कैंसिल आउट हो गया नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन बेसिकली हमारे पास कैंसिल आउट हो गया तो ई नॉट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -0.036 वोल्ट इंटू क्या हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0.440 वोल्ट ये हमारे पास हो जाएगा -0.108 वोल्ट प्लस 0.880 वोल्ट ठीक। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.772 वोल्ट राइट। Coming back to the question, correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.